हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहे थे। क्या वो रियल है या फेक है या फिर उनका कोई एविल वर्जन है। प्लस सैंटम सैंटोरम में इतना बर्फ क्यों था, क्योंकि हो सकता है कि ये क्रिसमस के टाइम में टेक प्लेस कर रहा हो, तो ऐसे में बर्फ घर के बाहर होना चाहिए, अंदर में नहीं। वेल, इस वीडियो को ज्यादा लंबा एंड बातों को न टटोलते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो पीटर की डुअल आइडेंटिटी का मामला सॉर्ट करने के लिए मान जाते हैं और ऐसा स्पेल यूज करते हैं जिससे मल्टीवर्स के कुछ टाइमलाइन मिक्स हो जाते हैं, जिनमें से सिर्फ स्पाइडरमैन के विलन्स ही यहाँ आते हैं। एंड फिर वो पीटर को ही डांटने लग जाते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि पीटर, तुम दो जिंदगी जीना चाहते हो। अगर प्रॉब्लम पीटर की दो जिंदगी जीने में थी तो डॉक्टर ने पीटर की मदद क्यों की और उसके लिए इतना बड़ा रिस्क ही क्यों लिया। एंड जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि विथ टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज सीरियस होते गए हैं। माना कि वो शुरू में जिज्ञासु एंड केयरलेस थे, जहाँ पे वो नई नई चीजें सीखना एंड समझना चाह रहे थे, तो उन्होंने अनजाने में ऐसे स्पेल्स किए थे जिससे वोंग एंड मॉर्डो तक की हवा निकल गई थी। बट जब वो डोरमामू से भिड़े तो उसके बाद से इनका जो फन पार्ट था वो विलुप्त सा हो गया था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वो कैसे कैसे थ्रेट से डील करते हैं। थॉर रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हम लोगों ने देखा कि वो कितने सीरियस थे एक्ट वाइज, लेकिन उनके बिहेवियर में हंसी मजाक रहता था। लेकिन उनका ये हंसी मजाक और केयरलेसनेस हम लोगों ने लर्निंग पीरियड में ही देखा था, जहां पर वो जानते नहीं थे कि वो किस थ्रेट से डील कर रहे थे। जब से उन्होंने ये जाना है कि इस थ्रेट से डील करना है, वो आमतौर पे सीरियस ही लगे हैं, लेकिन ट्रेलर में वो हमें केयरलेस ही लगे हैं। एंड इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगा और मैंने ट्रेलर के हर एक डिटेल पर ध्यान दिया, जिसमें सैंटम सैंटोरम के अंदर बर्फ नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि बर्फ अगर घर के बाहर हो तो समझ में आता है, घर के अंदर इतना बर्फ समझ में नहीं आता। हो सकता है कि हल्क जो ऊपर से गिरा था वो जगह खुली हो, उसके वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन मैजिक की मदद से वो लोग इस चीज को सॉल्व कर ही सकते थे, लेकिन वो इन लोगों ने नहीं किया। और तो और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ट्रेलर के किसी भी शॉट के अंदर हम लोगों ने बर्फ बाहर में देखा ही नहीं। तो अब जब बाहर में बर्फ है ही नहीं तो अंदर में इतना बर्फ कहां से आया। इसका मतलब कि दोनों की सेटिंग थोड़ी अलग अलग टाइमिंग में हो सकती है, या फिर यहाँ पे कुछ झोल है। और झोल से मेरा मतलब ये है कि अगर आप डांटेस इन्फर्नो के सैटर्न की डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो सैटर्न है वो एक ऐसा डेमन है जो कि फ्रॉस्ट जायंट के जैसे है, जिसके विंग्स हैं। एंड जब वो अपने पंख को लहराता है तो उससे कोल्ड विंड्स निकलते हैं, जो कि बाकी 9 सीनर्स तक महसूस होते हैं। प्लस इसकी ठंडक पूरे हेल में भी फील की जा सकती है। इतना सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा मेफिस्टो की तरफ है, क्योंकि मार्वल के हेल डायमेंशन का मालिक वही है। इतना ही नहीं, अगर आप लोगों ने मेरा क्विक ब्रेकडाउन वाला वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो हमें ट्रेलर में करते हुए दिखाए गए हैं वो कॉमिक्स में सबसे पहले मेफिस्टो करता है। मतलब कि पीटर की यहाँ पे मदद आइडेंटिटी छुपाने में। मे बी मेफिस्टो एज अ विलन हमें नो वे होम में दिख सकता है, या फिर स्पाइडरमैन का जो ब्लैक सूट था वो उसी से डील करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि हम लोगों ने टॉय लीक से जाना है कि स्पाइडरमैन की जो वेबिंग निकलेगी वो नॉर्मल वेबिंग नहीं बल्कि मैजिकल वेबिंग छोड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली किसी मिस्टिकल बीइंग के अगेंस्ट काम आएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मेफिस्टो के लिए सेटअप बनाया जा रहा है ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया जाए। वेल, जिस तरह मेफिस्टो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, उसी तरह इन सब के पीछे वांडा भी हो सकती है। नो डाउट वांडा का जो मैजिक लेवल का ज्ञान है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल का तो नहीं है, लेकिन उसका माइंड मैनिपुलेशन करने का पावर एक अलग ही लेवल पे है। प्लस अब तो उसके पास डार्क होल्ड है, जो कि डार्क मैजिक या फिर ब्लैक मैजिक का नंबर 1 सोर्स है, जिसको पढ़ने के बाद तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज तक को टक्कर दे सकती है। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज जिस बुक से पढ़ते हैं, यानी कि बुक ऑफ कैग्लिएस्ट्रो, उसके भी कुछ पेजेस डार्क होल्ड से ही लिए गए हैं। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें डार्क डायमेंशन एंड इसके जैसे और भी डायमेंशन दिखते हैं, जो कि दर्शाता है कि हो सकता है कि ये बुक ऑफ कैग्लिएस्ट्रो का ही कोई स्पेल हो। अब मेफिस्टो का लॉजिक तो समझ में आता है कि वो विलन है तो उसका काम ही है सब करना, लेकिन वांडा ऐसा क्यों करेगी? वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों मैनिपुलेट करेगी पीटर की मदद करने के लिए? इसलिए क्योंकि थैनोस के अगेंस्ट दोनों एक साथ लड़े थे, या फिर इसलिए कि वो अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहती है? वांडा विजन के एंड में हम लोगों ने बिली एंड टॉमी की आवाज को सुना था, जो कि किसी और डायमेंशन से आ रही थी, जिसको वांडा भी सुनती है और उसके बाद शायद तक वो उनके पास भी जाती है। लेकिन वो शायद तक इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों के सोल्स को बॉडी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अगर वो कर पाती तो वांडा विजन के एंड में ही वो कर देती और उसका इन्वॉल्वमेंट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं देखने को मिलता। उसके द्वारा बनाए गए बॉडी हेक्स के अंदर ही टिकेंगे एंड हेक्स खत्म होते ही
ही वो भी खत्म होने लगेंगी, जो कि हम लोगों ने वांडा विजन में देखा ही। तो ऐसे में वांडा जो भी करेगी अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, उसका साइड इफेक्ट कुछ भयंकर होगा, जिसके वजह से वो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाली है। ऐसे में पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हो सकता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को इसलिए मैनिपुलेट किया ताकि वो दूसरे यूनिवर्स या फिर के टाइमलाइन जिसमें बिली एंड टॉमी टीनेज में मर चुके हैं, उनको इस मेन टाइमलाइन में ला दे, जिसके अंदर वांडा अपने बच्चों के सोल्स डाल दे। आई नो ये सुनने में वियर्ड लग रहा है, बट जब दूसरे टाइमलाइन से स्पाइडरमैन के विलन्स आ सकते हैं तो उस यूनिवर्स या फिर के टाइमलाइन से बिली और टॉमी की बॉडी क्यों नहीं? यहाँ पर मोरालिटी की भी बात नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग मरे हुए टॉमी एंड बिली की बॉडी को इधर ला रहे हैं, ना कि किसी जिंदा टॉमी या बिली के वर्जन की जिंदगी छीन रहे हैं। एंड जिस तरह इस यूनिवर्स में आते ही डॉक्टर ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रो जिंदा हो गए हैं, जबकि अपने यूनिवर्स में वो दोनों मर चुके हैं, उसी तरह बिली एंड टॉमी भी तो यहाँ पे जिंदा हो सकते हैं। अगर हम इस सीन में बाहर बन रहे रिंग्स को अलग अलग टाइमलाइन माने, जो कि एक के ऊपर एक हैं, जैसे कि ही हू रिमेन्स ने बताया था कि एक यूनिवर्स के ऊपर दूसरा यूनिवर्स है, तो इसमें 3 यूनिवर्स दिखते हैं, जिसमें से एक तो समझ आ गया कि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है, वहीं दूसरा वाला एंड्रयू गारफील्ड वाला हो सकता है। लेकिन ये तीसरा किसका है, इसका कोई हिंट नहीं मिला, जो कि हो सकता है कि वो यूनिवर्स हो जहां से बिली एंड टॉमी को लाया जा रहा हो। एंड क्योंकि ये स्पेल स्पेस टाइम कंटिन्यूम को ब्रेक करेगा, तो हो सकता है कि दूसरे डायमेंशन के बीइंग भी मेन एमसीयू टाइमलाइन में आने की कोशिश करे, जैसे कि सुमागराथ, जो कि रूमर्स है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का मेन विलन होगा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल के वजह से ही ये लोग आए हैं, तो उन्हीं को ये सब सुधारना होगा। एंड जब वो सुधारेंगे तो बिली एंड टॉमी की जान पर बात बन आएगी, और इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस वांडा देखने को मिल सकता है। मे बी नो वे होम के एंड क्रेडिट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में पता चले कि इसके पीछे वांडा का हाथ है, तो वो लोग वांडा के पीछे जाएंगे एंड मूवी का एंड में ये टाइटल दे दिया जाए कि वी विल सी वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। वैसे और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि शायद तक ये कहानी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद की हो, तो जो भी थ्रेट उसमें था उससे डील करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने मार्वल के डेविल या फिर किसी गॉडली बीइंग के साथ डील किया हो, जिसमें उन्होंने अपने सोल का कोई पार्ट बेच दिया हो, जिसके वजह से वो यहाँ पे वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। एंड ये सारी चीजें कॉमिक्स में बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट व्हाट इफ के एपिसोड 1 में जब टेंटेकल्स दिखे थे, तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बार एक गॉडली बीइंग के पास जाते हैं, जहां पर वो अपने 100% सोल के बदले उनसे गॉडली लेवल का पावर मांगते हैं, लेकिन उनके पास उनका खुद का ही सोल 100% नहीं होता है, जिसके बाद वो डार्क मैजिक का रास्ता चुनते हैं, जहां वो इतने पावरफुल टेंटेकल्स यूज कर पा रहे होते हैं, जो कि व्हाट इफ में दिखाए गए टेंटेकल से थोड़ा मोड़ा मिलता था। सो मे बी उसी तरह का उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आए थ्रेट से निपटने के लिए मेफिस्टो या किसी और डेमन से डील किया हो, जिसमें अपना सोल देना पड़ा। एंड अपना सोल देना मतलब अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके साथ दे देना, जिसके वजह से अब वो इतने केयरलेस लगे थे ट्रेलर में। इतने सारे पॉसिबिलिटीज के बाद भी एक पॉसिबिलिटी रह जाती है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि मार्वल के राइटर्स का मन किया हो कि स्पाइडे की मूवी है तो इसको थोड़े हल्के में रखना है, और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को एज अ कॉमेडी कैरेक्टर यूज करना है। या फिर जिस तरह थॉर पहले की मूवीज में सीरियस था, बट बाद में उसको रैग्नारॉक में फनियर बना दिया गया, उसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी किया जा रहा है। मार्वल के कुछ ईगल आई फैंस ने तो ये तक क्लेम कर दिया कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोगों को दिखे हैं, उनके राइट साइड में बाल थोड़ा सा आगे रहता ही था, लेकिन इस डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि नो वे होम में जो डॉक्टर स्ट्रेंज दिख रहा है ट्रेलर में, वो स्ट्रेंज है या फिर ये उनका नॉर्मल सेल्फ है? आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय बता सकते हैं। कैसी लगी आज की ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि आगे किस चीज के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। Thank you for watching this video. Stay tuned.